जय हिंद। गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो में सादीपनी वाल्मीकि वेदव्यास अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र शाला विकास संकुल મહેસાણા પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા 2024 ધોરણ 12 વિષય હિન્દી કુલ 100 કલાકનો સમય છે। તારીખ 16/10/2024 છે, વાત બુધવાર છે। તો મિત્રો અત્યારે ધોરણ 9 થી 12ના પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષાના મિત્રો પેપર ચાલી રહ્યા છે, એટલે કે પરીક્ષા ચાલી રહી છે, અને એ પણ અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર અલગ અલગ તારીખે અલગ અલગ વિષયના પેપર લેવાઈ રહ્યા છે। તો આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 12નું વિષય હિન્દીનું પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપર મૂકવાનો પ્રયત્ન કરું છું, એ પણ સોલ્યુશન સાથે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો, એટલે કે મિત્રો આમાંથી કેટલા પ્રશ્નો તમારે પૂછાશે, જે જિલ્લામાં બાકી હોય એમને પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારી મદદરૂપ થઈ શકશે। બધું જ આવશે એવું નહીં, પરંતુ આમાં કેટલા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે, તો મારી પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારી તમને મદદરૂપ થઈ શકશે। તો શરૂઆત કરીએ આપણે વિભાગ એથી। જો વિભાગ એમાં જો શું આવશે વિભાગ એની અંદર, तो विभाग के अंदर गद्य विभाग आप तो જોઈએ कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो नमक की घाड़ियाँ किसकी थी? तो ऑप्शन सी आएगा पंडित अलोपीदीन की। सुमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? तो उसका नाम था राधा। गांधी जी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो रक्षा के लिए। और लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का निर्णय किया? तो पूछते नहीं, ऑप्शन बी जवाब आएगा। आगे देखते हैं, वंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो स्थायी मैनेजर पर। वज्रली आदमी है या बुध, ये वाक्य कौन बोलता है? तो लेफ्टिनेंट। रेडियम किस प्रजा से दुखी है? तो भारतवासी। सोमाबुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो अंगूठी थी। अब देखते हैं आगे, रचना के साथ योग्य पात्र को जोड़ना है आपको। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए उसमें आ जाएगा नमक का दारोगा, तो उसमें आएगा मुंशी वंशीधर। और कारतूस, तो उसमें आएगा क्या आ जाएगा? वजीर अली। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए 11 में क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। देखिए क्या आ जाएगा, एक एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए क्या मुझे हम देखते हैं आपको आपके सामने। तो लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? तो लेखक ने छोटे भाई से समझ लिया हमें कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे, ऐसा कहा। अब देखते हैं 12वां, कर्नल कालीज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो देखिए क्या आंसर आएगा, तो आपके सामने जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने खेमा लगाया था। पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो देखिए किसने लिया, तो वंशीधर के आदेश पर जमादार बदरू सिंह ने उनको हिरासत में लिया। अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया था? तो देखिए अब्दुल्ला सेठ ने चार्ल्स टाउन के पते पर सिकरम वाले को तार किया था। अब देखते हैं आगे का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है आपको। देखिए पारस पत्थर का कार्य क्या है? हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी से क्या कहा? लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखना है आपको। तो घर बेचने में से मौ को क्यों दुख हो रहा था, अथवा सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी, वो आपको लिखना था। अब देखते हैं विभाग बी में। देखिए क्या दिया है विभाग बी में, तो आपके सामने है पद्य विभाग है। तो देखिए पद्य विभाग क्या आएगा, तो देखिए आपके सामने दिखा पद्य विभाग। देखिए इसमें क्या आ जाए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? तो बालक भरत खेल रहा था। किसके बिना मीरा को कुछ नहीं सुहाता? तो हरि के बिना। कौन सी संभावनाएं सामने हैं? तो बाढ़ की। गोपियों किसकी बनी माला पहनेगी? तो गुंजा की। आगे देखते हैं, जीवन में एक सितारा था, तो वो कौन था? मानव, वह बेहद प्यारा था। जब बादल को गिरते देखा है तब किस ऋतु का प्रभाव था? तो बसंत का। कृष्ण किसके हो गए हैं? तो बांसुरी के। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था। कविता के साथ कवि का नाम भी लिखकर जोड़ना है आपको। तो बादल को गिरते देखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दुष्यंत कुमार हो जाएगा। बादल को गिरते दिखता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा। और बाढ़ की संभावना तो उसमें हो जाएगा दुष्यंत कुमार हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें लिखना है। तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, कवि ने कमल को किस रंग का बताया? तो सुनहरे रंग का बताया है। घर कहाँ बने हुए थे? नदियों के किनारे बना हुआ है। मधुगढ़ किसका प्रतीक है? तो जीवन का प्रतीक है। बालक भरत का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था।
अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में हमें लिखना है। किन्हीं तीन का सितारे के रूपक से कवि का क्या समझना चाहते हैं? बालक ने क्रोधित सिनी से क्या कहा? कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? गोपियों व्रत से क्यों भाग जाना चाहती हैं? और कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7 वाक्य में हमें लिखना है। तो देखिए कौन सा है? कृष्ण के वियोग में गोपियों किसका स्वागत रचेगी और कैसे? अथवा में दिया है बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में करना है। अब देखते हैं विभाग सी में। देखिए क्या विभाग सी में? तो इसमें है व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के समाजी शब्द, तो निशा तो रात आएगी, कानन तो जंगल, विलोम शब्द भाग्य तो दुर्भाग्य, प्रशंसा तो निंदा, तत्सम का रूप बताना है, पुराना तो प्राचीन, दरवाजा तो दर्शन और दर्शन दोनों आपको लिख सकते हैं। और देखते आगे। शब्द के प्रत्यय या उपसर्ग अनुभवी तो अनुभव प्लस ई, और उत्तरदायी तो उत्तरदायी प्लस दायी। शब्द समूह के लिए एक शब्द सिंदूर रखने की डिबिया, उसको सिंदूरदानी कहते हैं, और पति की दूसरी पत्नी तो सौत कहते हैं, यानी कि सौतन। निम्नलिखित शब्दों के अशुद्ध वाक्य में के शुद्ध कर को उनको फिर से लिखना है। यह मेरा जन्माक्षर का कमाई है, तो यह मेरी जन्माक्षर की कमाई है। कहावत का अर्थ दूध का दूध, पानी का पानी, सत्य और असत्य का भेद खुल जाना। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग। पोबारा होना, यानी कि पोबारा होने की सब तरफ से लाभ ही लाभ होना। और हम देखते हैं वाक्य प्रयोग। देखिए आपके सामने मैंने किया, देखिए किस तरह किया है। तो रामलाल को वन रक्षक की नौकरी क्या मिली? जंगल की संपत्ति बेच कर तो वो पोबारा हो गए। ठीक है। अब देखते हैं आगे 54 का लाज रखना, तो उसमें क्या हो जाएगा? लाज रखना यानी कि देखो, लाज रखना यानी कि क्या हो जाएगा? तो आपके देखते हैं लज्जित होने से बचना। तो सेठ जी अपने माली द्वारा साहूकार से लिए गए रुपयों ऋण के पैसे चुकता करके उसकी लाज रख ली। ठीक है, इस प्रकार उनका लिखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो अपने उत्तर एक वाक्य में, आप 1-2 वाक्य में लिखना है आपको। शब्दकोश किसे कहते हैं? पुस्तकालय क्यों है? सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन से हैं? HTTP का पूरा नाम लिखना है। और अब देखिए विभाग डी में, देखिए क्या है? तो विभाग डी में है संदर्भ लिखना है आपको। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, आपको संदर्भ समझाना है। अब देखिए आपके सामने, देखिए क्या है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर 1/3 में सारांश लिखकर उचित लिखना आपको। दोस्तों इधर आपके सामने मैंने रखा है पूरा पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है, पूरा आपको पढ़ना है और उसको संक्षेप करना है, यानी कि 1/3 क्या करना है? 1/3 सारांश लिखकर उसका उचित शीर्षक देना है। अब देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए प्रश्न को लिखना है। दोस्तों आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, मैं आपके सामने वीडियो को पोस्ट करता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आपको उनका आंसर देना है। ठीक है, पढ़कर। देखते हैं आगे विभाग ई में, देखिए क्या है? तो विभाग ई में है कहानी लिखना है। आपके सामने एक पैराग्राफ दिया है, उनका आपको कहानी लिखना है। और इसके आगे आपको क्या है? निबंध लिखना है। देखिए निबंध में कौन कौन से दिए हैं? तो निबंध भी है मेरी प्रिय ऋतु, हमारे त्योहार और नदी का रौद्र रूप को आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इधर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक मेरा इस वीडियो चैनल को, यानी कि गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब गुजरात। बेस्ट ऑफ लक।